गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम नवतरंग हिंदी व्याकरण जो आपकी व्याकरण की पुस्तक है उसका पाठ नंबर 1 शुरू कर रहे हैं। भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचार हम खुद समझते हैं। अब मैं बोल रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, तो मैं भाषा का प्रयोग ही कर रही हूँ, भाषा के द्वारा ही आपको समझा पा रही हूँ। और व्याकरण का क्या काम होता है? व्याकरण होता है जो हमारी भाषा में अशुद्धियाँ आ जाती हैं उनको सुधारने का जो काम है वो व्याकरण करता है। ठीक है, व्याकरण भाषा को शुद्ध करने का काम करता है और भाषा से हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ये पहले 2 चित्र दिए हुए हैं। फर्स्ट में क्या है? तुम 2 दिनों से विद्यालय क्यों नहीं आए? ये एक बच्चा बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है, मैं अपने माता पिता के साथ शिमला घूमने गया था। दिए गए चित्र में अमन बोलकर अपने मित्र नमन के सामने विचार प्रकट कर रहा है। तो वो आपस में कैसे बात कर रहे हैं? बोलकर बात कर रहे हैं दोनों बॉय। इस प्रकार जब हम बोलकर या लिखकर अपनी बात को बताते हैं तो दूसरा उसे सुनकर या पढ़कर समझ जाता है। यह सब भाषा के द्वारा ही संभव है। बिना भाषा के द्वारा तो हम अपनी बात नहीं समझा सकते, ना दूसरों की समझ सकते। तो जिस माध्यम के द्वारा हम अपने विचार, अपने मन के भाव बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं उस और दूसरों के भावों को समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के रूप, भाषा के 2 रूप होते हैं। वैसे तो भाषा के 3 रूप माने गए हैं, लेकिन जो मुख्य रूप हैं वो 2 ही हैं, लिखित और मौखिक भाषा। मौखिक भाषा वो होती है जब हम अपने विचारों को मुंह से बोलकर दूसरों को समझाते हैं और दूसरों के विचारों को सुनकर समझते हैं। मतलब जब हम बोलकर अपनी बात को समझाते हैं तो वो होती है मौखिक भाषा। जैसे अब मैं आपको बोल रही हूँ, आपके साथ बात कर रही हूँ, तो वो हुई मौखिक भाषा। और जो आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है पाठ लिखित भाषा में, वो क्या है? लिखित भाषा। लिखित भाषा की क्या है डेफिनेशन? जब भाषा को लिखकर या पढ़कर प्रयोग में लाया जाता है तो भाषा का यह रूप लिखित भाषा कहलाता है। जैसे दिए गए चित्र में मामा जी ने प्रांजल के द्वारा लिखे गए पत्र को पढ़कर उसके विचारों को समझा। जो पत्र पढ़ना है वो भी लिखित भाषा में ही आता है। अब है बोली। भाषा का मौखिक रूप बोली कहलाता है। मौखिक मैंने अभी बताया, जो हम मुंह से बोलते हैं। लेकिन बोली और भाषा में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? बोली जो है उसका जो क्षेत्र है वो सीमित होता है, वो थोड़े से एरिया में बोली जाती है बोली। और जो भाषा है वो एक बड़े स्तर पर बोली जाती है। जैसे हिंदी भाषा हो गई, वो तो पूरे बड़े स्तर पर बोली जाती है, और जो बोली है वो छोटे एरिया में छोटे स्तर पर बोली जाती है। हिंदी भाषा की कुछ प्रमुख बोलियां हैं, जैसे भोजपुरी, हरियाणवी, छत्तीसगढ़ी। ये अपने एक एरिया होता है फिक्स, उसी में ये बोली जाती हैं। लेकिन जो भाषा है वो आप उसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये सारी बोलियों के नाम दिए गए हैं: भोजपुरी, हरियाणवी, छत्तीसगढ़ी, बुंदेलखंडी, मगही, मैथिली, अंगिका, राजस्थानी आदि। इन बोलियों का प्रयोग भारत के विभिन्न
भागों में किया जाता है। हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ये भाषाएं हैं, जो हमारा संविधान है उसमें जो 22 भाषाएं हैं उन्हीं को सिर्फ मान्यता प्रदान की गई हैं। ये लिखे हुए हैं इनके नाम: मैथिली, कोंकणी, असमिया, बोडो, डोगरी, हिंदी, गुजराती, नेपाली, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, कश्मीरी, मणिपुरी, मराठी, बांग्ला, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये बात जो पिंक स्पेस में दी गई है ना, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने का निर्णय किया गया था। ये बात सभी को पता होनी चाहिए। ये बात सभी को पता होनी चाहिए कि जो हिंदी दिवस है वो कब मनाया जाता है। वो 14 सितंबर 1949 को मनाया जाता है। अब है लिपि। लिपि किसे कहते हैं? किसी भाषा के लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं, कि लिपि नहीं होगी तो हम भाषा लिखेंगे कैसे। तो जो भाषा लिखने का ढंग है वो लिपि कहलाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक विशेष लिपि होती है, जैसे हिंदी, गुजराती, बांग्ला। हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है, गुजराती की भी लिपि देवनागरी है, और बांग्ला लिपि में लिखी जाती है। हिंदी कौन सी भाषा में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी लिखी जाती है गुरुमुखी लिपि में। उर्दू लिखी जाती है फ़ारसी में, अंग्रेज़ी रोमन में। तो ये लिखने का जो ढंग है, तरीका है, उसको हम लिपि कहते हैं। अब है व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र होता है जो भाषा को शुद्ध करने का काम करता है। हम जिस भाषा को लिखते, पढ़ते, बोलते या सुनते हैं वह शुद्ध है कि नहीं, हमें इसका पता व्याकरण द्वारा ही पता चलता है। व्याकरण द्वारा ही भाषा का शुद्ध रूप प्राप्त होता है। व्याकरण एक शास्त्र है जिसमें भाषा के संबंध में अनेक नियम होते हैं। इन नियमों के पालन एवं प्रयोग से ही भाषा को शुद्ध रूप में लिखा और बोला जा सकता है। अतः किसी भी भाषा के शुद्ध ज्ञान के लिए उसके व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे देखिए, कोई सेंटेंस है, मैं जा रहा हूँ। अगर हम इसको लिखें मैं रहा हूँ जा, तो गलत हो जाएगा ना। तो इसके नियम की जानकारी हमें कौन देगा कि पहले क्या आएगा, कर्ता आएगा, क्रिया आएगी या कर्म आएगा। तो इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? व्याकरण से ही मिलती है। तो व्याकरण भाषा का शुद्ध रूप प्रदान करता है। अब नेक्स्ट है, जैसे देखिए, कबूतर दाना चुग रही है। इसमें भी ये शुद्धि आ गई ना, चुग रही है। कबूतर तो पुल्लिंग होता है और उसके साथ हम लगा रहे हैं रही है, तो ये भी गलत हो गया। तो इसकी जानकारी हमें किससे पता चली? व्याकरण से। क्या ऐसे। अब व्याकरण के अंग कितने होते हैं? व्याकरण के 3 अंग होते हैं। क्या क्या चीज़ें आती है व्याकरण में? वर्ण आते हैं, शब्द आते हैं और वाक्य। वर्ण क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, जिसके हम ज़्यादा टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे कै हो गया, ख हो गया। ठीक है। अब हम इसके 3 हैं अंग। वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंदर हम किस बात पर विचार करते हैं? इसके अंदर हम करते हैं वर्ण और उसके भेदों पर विचार। शब्द। वर्णों से मिलके क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। जैसे कै, लै, कल। तो कै और लै मिलके क्या बना? शब्द। कै लै क्या हैं? वो वर्ण है। वर्णों से मिलके क्या बना? शब्द। और शब्दों से मिलके क्या बनता है? वाक्य। जैसे मैं जा रहा हूँ, अलग अलग शब्दों के प्रयोग से क्या बन गया? वाक्य बन गया। शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत हम शब्द और उसके भेदों पर
विचार करते हैं। और वाक्य विचार में हम क्या करते हैं, इसके अंतर्गत वाक्य और उसके भेदों और रचना पर विचार करते हैं। तो इस पाठ में हमने पढ़ा भाषा के बारे में, उसके रूप के बारे में, लिपि के बारे में, बोली के बारे में और व्याकरण के अंगों के बारे में। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुन लेना और समझ लेना। इसकी असाइनमेंट मैं आपको कल सेंड करूँगी। ओके, थैंक्स।